बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल मैंने आप तमाम दोस्त अब आपसे वादा किया था कि इंशाल्लाह अब रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। जो भी हुकूमती नुमाइंदगान जो है वो अपने तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश किया करेंगे अवाम पाकिस्तान की जानब से। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह तस्लीम कर लिया कि कत्ल की साजिश के सबूत उनके पास नहीं है। तो जनाब इमरान खान साहब कल JIT के सामने पेश हुए और JIT इस बात पर बनाई गई थी कि जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर, जनरल कमर जावेद बाजवा पर और एक हाज़र सर्विस जनरल पर कि आप मेरे कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। अब देखें, हुकूमती यहाँ पे एक जो नायली है या हुकूमती बददियानती है वो यहाँ से साबित हो जाती है कि हुकूमत ने इमरान खान के बार बार कहने पर FIR इस पाकिस्तान में दर्ज नहीं हो सकी जिन लोगों ने इमरान खान पर कत्ल का हमला किया या साजिश में मुलव्वस थे। अगर उन पर FIR दर्ज होती, मुकदमा चलता, फिर आगे सबूत देना ना देना इमरान खान के ज़िम्मे था, तो वहाँ से इमरान खान कैसे सबूत देता। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क में जनाब लियाकत अली खान साहब के कत्ल की साजिश पकड़ी गई? क्या इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो साहब के कत्ल की साजिश पकड़ी गई? क्या मुशर्रफ साहब की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उसके सबूत बार बार दुनिया में आपके सामने लाए गए? क्या आपने वो उन्हें पकड़ लिया? जनरल कमर जावेद बाजवा ने बारहा ये बात तस्लीम की कि मैंने फ़लाँ काम में मुदाखलत की, फ़लाँ काम में हुकूमती काम में मुदाखलत की। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा के अपने हलफ से जो मुनहरफ हुए वो उन्होंने सियासत में अमल दखल अंदाजी की, उस पर कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ किसी जगह? क्या अरशद शरीफ एक बड़ा डोमिनेटिंग किस्म का जर्नलिस्ट था, उसका जो मुकदमा था उसकी कोई तहकीकात पाकिस्तान में हो सकी? इमरान खान के वज़ीराबाद पर जो हमला हुआ वज़ीराबाद में, उसकी FIR तक दर्ज ना हो सकी? इलेक्शन कमीशन का जो 90 दिन के अंदर आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ इलेक्शन करवाना, क्या उस पर अमल दरामद हो सका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। तो फिर मुझे बताएं कि इमरान खान कैसे वो सबूत पेश कर रहे हैं, उसके बाद क्या उम्मीद रखे कि उसके बाद क्या हो जाएगा? कोई यहाँ पे अलादीन का चिराग एक दिन में पैदा हो जाएगा कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उमर असद को कहते हैं कि आप बाहर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी भी जांच छुड़ाएं और हमारी भी जांच छुड़ाएं। जब इंसाफ का ये मेयार होगा, इंसाफ का ये आलम होगा इस मुमलिकत खुदादाद में, तो फिर मुझे बताएं कि कौन यहाँ पे बारे सबूत पेश करेगा और किसको ये इंसाफ की उम्मीद होगी। 160 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान साहब पर दर्ज कर दिए गए हैं और वो रोज़ाना अदालतों में पेश होते हैं। कल सुबह 4:30 बजे वो लाहौर से चले और शाम 6:30 बजे इस्लामाबाद से वो निकले हैं। 4-4 घंटे जो है अदालतों के अंदर वो बैठे रहे हैं और अदालतों के अंदर बैठते हैं और बिजली चली जाती है और उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से अजियत दी जाती है। तो एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में लाखों ज़िंदगियाँ बचाई, पेशावर शौकत खानम, लाहौर शौकत खानम, अब कराची शौकत खानम बन रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए खर्च करके जो पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ बचाता है, उस शख्स पर कुछ लाख रुपए की गबन का मुकदमा दर्ज करके ये हुकूमत समझती है कि हम इमरान खान को नुकसान पहुँचा लेंगे। तो पहले इमरान खान साहब तब बारे सबूत पेश करेंगे। सबूत उन्होंने कहा है मेरे पास सबूत हैं और मैं पेश भी करूँगा, लेकिन बारे सबूत इस सूरत में पेश होंगे कि जब इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में बहाल होगा। तो ये कुछ आज की सारा दिन की मसरूफियात और उसके बाद की जो जवाबात थे अवाम पाकिस्तान की तरफ से, वो आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है ये काविश आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर कहीं गायब ना होगा तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने इसी तरह आपके जो हुकूमती वज़रा हैं वो जो बयानात देते हैं उनका जो जवाब अवाम की तरफ से बनता है वो देता रहूँ। बहुत शुक्रिया।